हमारे विपक्ष के एक नेता ने कहा मुख्यमंत्री महोदय को कि नायक नहीं खलनायक हो। उन्होंने तो काम करा, पहले साल से शुरू कर दिया, हर चीज दे दी जो कभी इन्होंने सोची तक नहीं। पर 10 साल में जो इन्होंने कहा था वो देश को कुछ नहीं दिया। ये भटकाने की बात करते हैं, जब इलेक्शन आता है कोई नया मुद्दा लेके आते हैं। भगवान राम जी से आंखें बंद करके हम पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो एक ही उत्तर आता है, सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए। लोकसभा चुनावों को लेकर कांगड़ा चंबा सीट से आपका नाम चर्चाओं पर चला है। पार्टी आप सबसे ऊपर है, पर आज की तारीख में मैं विधानसभा की सेवा कर रहा हूँ और मैं आज की बात करता हूँ, कल की बात मैं नहीं करता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है। ऐसे में बजट पर जो है चर्चा हो रही है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ नगरोटा बगमा से विधायक आर.एस. बाली मौजूद है। कैबिनेट रैंक वो HPDDC के अध्यक्ष भी हैं। और सर, बजट को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहली बार की बजट की बात की जाए तो सुक्खू सरकार ने जो था वो कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाया गया था, और दूसरे बजट की बात करें तो आत्मनिर्भर की नींव यहाँ पर रखी है। किस तरह से इस बजट को देखते हैं? क्या कांगड़ा को जो है किस तरह से जो है वो निखारा जा रहा है? देखिए, अगर अब टूरिज्म की बात करें हैं तो टूरिज्म के लिए कांगड़ा को कैपिटल बनाना और उसके ऊपर काम करना और हज़ारों करोड़ रुपए का ADB प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हज़ारों करोड़ रुपया कांगड़ा के अंदर और हिमाचल के अलग अलग इलाकों के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी DPR बनाना, उसकी टेंडरिंग करना। और अब टेंडर निकल गए और टेंडर अवार्ड भी होने जा रहे हैं। टेंडर निकल गए हैं, अखबारों में आ गए। तो मुख्यमंत्री महोदय का ये है कि जब उनसे बजट के बारे में पूछा जाता है तो वो बाकियों की, ऑपोजिशन की, विपक्ष की बात सुनते हैं और एक समय सीमा तय करते हैं कि अब मैंने जब बोलना है, समय जब राइट आएगा तो मैं बोलूँगा और लोगों को काम करके बताएंगे, बात करके नहीं। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अभी 1 साल हुआ है सरकार को, अभी सरकार के 4 साल बाकी हैं। अभी 1 साल के अंदर ही हमसे पूछते हैं कि आपने क्या किया। भैया 10 साल हो गए हिंदुस्तान की सरकार को। जो वायदे किए थे 15-15 लाख रुपए देने के, जो वायदे किए थे अच्छे दिन लाने के, जो वायदे किए थे काला धन लाने के, जो कहा था कि एक हर परिवार को हर खाते के अंदर 15-15 लाख डलवाएंगे, उसका मतलब था अगर 5 खाते हैं 6 खाते हैं तो करोड़ों रुपए डलना था हर खाते के अंदर। 2022 तक सभी कच्चे घर पूरे देश के पक्के करने थे। हवाई चप्पल वाले ने हवाई यात्रा करनी थी। कहा गया था कि बेरोजगारी को मिटा दिया जाएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रति वर्ष पूरे देश में दिया जाएगा। उस हिसाब से 20 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में रोजगार मिलना था। उस हिसाब से एक भी बेरोजगार पूरे देश में नहीं रहना था। तो इनकी बातें गप्पों वाली होती हैं, ये सिर्फ गप्पे मारते हैं और 10 साल के बाद अब इम्तिहान इन्होंने देना है। हमारे को 1 साल हुआ, हम बजट की बात कर लेते हैं। बजट का ऐसा है कि चाहे कर्मचारी की बात हो, हिमाचल प्रदेश में हर दूसरे घर में कर्मचारी है। मुख्यतः जो हमारा इलाका है उसके अंदर तो है ही। चाहे बात हो बागवानों की, चाहे बात हो किसानों की, चाहे बात हो आम ग्रामीण लोगों की, चाहे बात हो कि यूथ को कैसे आगे लेके जाना है, चाहे बात हो स्टार्टअप, जो 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप है उसके अंदर क्या क्या करना है, चाहे बात हो हेल्थ की, स्वास्थ्य की, चाहे बात हो टूरिज्म की, चाहे बात हो एजुकेशन की, चाहे बात हो PWD की, चाहे बात हो IPH की, हर चीज़ के अंदर ऐतिहासिक बजट आया है। मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र को नर्सिंग कॉलेज, जो कितने समय से जो हमारी डिमांड थी, वो नर्सिंग कॉलेज मिला है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो रानीताल से बड़ों तक 200 करोड़ रुपए की रोड मिली है, PWD के अंदर आता है। अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज़ 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला कंप्यूटर साइंस मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिली है। अगर अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मॉडल स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग मॉडल स्कूल दोबारा तकरीबन 60 करोड़ की लागत से बनने वाला 150 कनाल जमीन के अंदर, वो हमें मिला है। तो देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र का यही हाल है, पर इनको ये चीज़ पच नहीं रही, इनको अच्छा लग नहीं रहा। इनको लगता है कि इतना कुछ कैसे दे दिया। आपदा में जब पूरा देश टूट गया, आपदा में जब पूरे देश ने पूरा प्रदेश टूट गया और पूरे प्रदेश के अंदर जब इतनी बड़ी आपदा आई, हमारा प्रदेश तहस नहस हो गया। आपदा का स्वरूप, प्राकृतिक आपदा का स्वरूप इतना बड़ा था, उसका ढांचा इतना बड़ा था कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। उस समय हम लोगों ने गुहार लगाई, बार बार पैकेज मांगा, बार बार हमने गुजारिश की, इल्तिजा की कि हमें पैसे दिए जाएं। हमें कोई पैसा नहीं मिला। हमने जब विपक्ष से बोला कि आप हमारे सुर में सुर मिलाओ, तभी ये सुर दिल्ली तक पहुंचेगा,
कहीं ना कहीं उनको उनके कान में जूं रेंगेगी, उनको कहीं ना कहीं समझ आएगी कि ये प्रदेश है, लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, तहस नहस हो गया है, सड़कें बन रही हैं, पानी की जल की परियोजनाएं जो है टूट चुकी हैं, क्योंकि पानी तो नदी से उठाना पड़ता है, वहीं पे आपका सारा का सारे टैंक बनते हैं, पाइपें होती हैं, सब कुछ टूट चुका है, सड़कें टूट चुकी हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, हमें पैसे दिया जाए, विशेष पैकेज दिया जाए। उसके ऊपर एक भी विपक्ष के आदमी ने हाथ खड़ा नहीं किया। उनका ये कहना था कि कुछ नहीं मिलना चाहिए, प्रदेश की जनता जाए जहां मर्जी, हमें प्रदेश की जनता से कुछ नहीं लेना, हमने सिर्फ यही कहना है कि भाई पक्ष जो अच्छा काम नहीं कर रहा। एक साल तो बड़ा लंबी बात है। मैं पहले ही विधानसभा की बात करता हूँ, जिस दिन पहला दिन था विधानसभा का, पहला सत्र चल रहा था, उस समय पहला सत्र था, अभी तक तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके अंदर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि नायक नहीं खलनायक हो तुम। आपने सुना था हमारे विपक्ष के एक नेता ने कहा मुख्यमंत्री महोदय को कि नायक नहीं खलनायक हो तुम। अगर पहले दिन उन्होंने आपने खलनायक बना दिया है तो ये दिखाता है कि आगे जाके आप क्या बोलते रहेंगे। हमें 1 साल हुआ है, हमारे पास 4 साल बाकी हैं। 1 साल तो समझने में लग जाता है। हमने तो काम करा, पहले साल से शुरू कर दिया, हर चीज दे दी जो कभी इन्होंने सोची तक नहीं। पर 10 साल में जो इन्होंने कहा था वो देश को कुछ नहीं दिया। ये भटकाने की बात करते हैं। जब इलेक्शन आता है कोई नया मुद्दा लेके आते हैं। हम भी राम भगत हैं, हम भी सीता माता के भगत हैं। राम और सीता हमारी आत्मा में बसते हैं। भगवान राम और माता सीता का हमने स्मरण किया है, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। पर हम ये भी समझते हैं जब भगवान राम जी से आंखें बंद करके हम पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो एक ही उत्तर आता है, सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए। 10 साल हो गए, 15-15 लाख रुपया, हवाई चप्पल वाले ने हवाई यात्रा नहीं की, 15-15 लाख रुपए सबके खातों में नहीं आया, काला धन वापस नहीं आया, 2022 तक सभी कच्चे मकान पक्के नहीं हुए, नौकरियां जो 2 करोड़ है वो तो क्या मिलनी थी, इन्होंने हमारे जो फौजी थे वो भी अग्निवीर बना दिए, 4 साल के फौजी तैयार कर दिए। इनसे क्या बात करेंगे? ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, कोई नया मुद्दा बनाना जानते हैं, लोगों को ठगना जानते हैं। धन्यवाद। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है और विपक्ष ये कह रहा है सर कि उतना बजट कांगड़ा को नहीं मिल पाया है, क्योंकि बात की जाए तो पर्यटन जो है राजधानी भी कांगड़ा को बनाया गया है और उतना बजट नहीं मिल। आपको पता है पर्यटन का बजट कितना है? पर्यटन का बजट जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़े बजट में से एक है। आज तक जिंदगी में जो बजट नहीं रहा वो पर्यटन का बजट इस बार है। और मुख्यमंत्री महोदय जो कहते हैं वो करते हैं। बजट तो सच्चाई होता है ना। 3000 करोड़ रुपए का बजट था पर्यटन का पिछले साल भी। कितने का? 3000 करोड़ का। इनको बोलो ये झूठ बोलना बंद करें, किताबें शुरू करें। 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चलने वाले हैं, पैसे के प्रोजेक्ट के टेंडर हो चुके हैं। झूठ तो ना बोले, सच्चाई तो बोले, लोगों को गुमराह तो ना करें। पर जिस पार्टी ने किया ही गुमराह है, जिसने बोला है, मैं पार्टी को भी दोष नहीं देता। मैं पार्टी को भी व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं, क्योंकि पार्टी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। हर पार्टी की इज्जत है मेरे दिल में। पर असलियत में जो गुमराह किया गया, झूठ बोला गया, लोगों से गप्पे मारी गई, जुमले दिए गए, आज उत्तर देने की बारी है। अब विंटर कार्निवल का भी आयोजन सर धर्मशाला में किया जा रहा है, क्या कुछ उसमें विशेष रहने वाला? बहुत कुछ है। विंटर कार्निवल आ गया है और विंटर कार्निवल हिमाचल प्रदेश में अलग अलग तरह के कार्निवल होते हैं। समर फेस्टिवल अलग होता है, विंटर अलग होता है, स्प्रिंग अलग होता है। ये स्प्रिंग कार्निवल है और स्प्रिंग कार्निवल के अंदर हिमाचल की सभ्यता, हिमाचल की धरोहर, हिमाचल की नाटियाँ, हिमाचल की वेशभूषा, हिमाचल का खाना, हिमाचल के व्यंजन और हिमाचल सेफ हिमाचल, पीसफुल हिमाचल को लेके ये स्प्रिंग कार्निवल हो रहा है। पर्यटकों को बताने के लिए कि प्रदेश तैयार है आपका इस्तकबाल करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए। सर अंतिम सवाल ये रहेगा, लोकसभा चुनावों को लेकर कांगड़ा चंबा सीट से आपका नाम चर्चाओं पर चला है, अगर आलाकमान विश्वास जताती तो आप खड़े होंगे? मैं आपको एक साधारण सी बात कहता हूँ, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी में यूथ कांग्रेस के अंदर सर्वोत्तम पद पे रहा, पार्टी के अंदर पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी बना और माननीय मेरे नेता मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ उनका जनरल सेक्रेटरी रहा। यूथ कांग्रेस में भी उनका जनरल सेक्रेटरी था और अब मैं एआईसीसी का सेक्रेटरी हूँ पूरे देश का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी। जब मैं सेक्रेटरी बना तो सबसे नौजवान सेक्रेटरी बना। आज पार्टी की हर बात के साथ मेरा काम है खड़े रहना, पर मुझे लोगों ने एमएलए बना के भेजा है और पूरा विश्वास जता के भेजा है, बहुत इज्जत से भेजा है। मेरा कर्म, मेरी सेवा भाव मेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए, विधानसभा ने मुझे बना के भेजा है और ये कहा है कि आपको हम ये काम करने के लिए 5 साल दे रहे हैं, आप काम करिए।
तो मेरा पहला ध्याय जो है वो मेरी विधानसभा के लिए है। मैं सेवा करना चाहता हूँ। पार्टी का जो मन, देखिए पार्टी आप सबसे ऊपर है, पर आज की तारीख में मैं विधानसभा की सेवा कर रहा हूं और मैं आज की बात करता हूं, कल की बात मैं नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे नगरोटा बगमा से विधायक वो एचपीटीडीसी के अध्यक्ष RS बाली। साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनावों में अगर बात की जाए तो अगर पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो वो आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। फिलहाल वो नगरोटा बगमा की ही जो है वो सेवा करते हुए नजर आएंगे। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज चोगरा।